कथा मंडप में ही विरत गुजरात की ये पवित्र कथा, जिसमें भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए माघ के महीने में आप सब यहाँ विराजमान हैं। एक कुंभ प्रयागराज की पवित्र भूमि पर लग रहा है और दूसरा कुंभ सूरत गुजरात की भूमि पर लग रहा है। जो नज़ारा आप प्रयागराज की भूमि पर दर्शन करना चाहते हैं, प्रयागराज की भूमि पर जिस नज़ारे का आप दर्शन करना चाहते हैं, वही दर्शन आपको सूरत गुजरात की इस भूमि पर होगा। आज कथा सूरत में कंठारेश्वर महादेव की कृपा से, मां ताप्ती की कृपा से हो रही है। सूरत गुजरात के शहर में भले आपको कुंभ सा नज़ारा नजर ना आए, परंतु सूरत के इस क्षेत्र में जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, इस पवित्र क्षेत्र में माघ का कुंभ का नज़ारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य दर्शन करें। और एक विश्वास, भरोसे का सागर। आप बहुत मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ में और बहुत दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, पर एक बात याद रखना कि इतनी दूर से चलकर, पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आपने आने पर खर्च किया। यहाँ पहुंच भी गए, पर ये बात याद रखिए कि जिस कारण अपन यहाँ पहुँचे हैं, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की बात भगवान शंकर जी से कहने के लिए, अपना दिल, अपना हृदय शिव से लगाने के लिए आप और हम यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे की कथा में से जो 2.5 घंटे आपको और हमको मिले हैं, उसमें पड़ोस में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्यों जा रहा है, क्यों उठ रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए 2.5 घंटे की कथा को दिल से बाबा से लगाना है और दिल से श्रवण करना। आपने दिल से सुन ली तो ये हमारा विश्वास करता है, ये भरोसा करता है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला कर रखते चले जाए। जिस सामान का कोई काम नहीं है, वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए वाणी में।
पास में जगह खाली है, वहाँ कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहाँ पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाए, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी वाले से बोलिए एलईडी चालू करे, साइड की एलईडियाँ सब चालू करिए। आपके पास में जगह खाली है, कोई आकर बैठेगा। घर के पास में प्लाट खाली है, कोई कचरा डालकर जाएगा। घर का हॉल, घर का कमरा खाली है, कोई सामान रख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डालकर चले जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो, तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा। खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा। प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा। कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा। हॉल खाली पड़ा है, उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा। तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है, कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो, तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, तो क्रोध हमारे भीतर बैठ जाता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती है। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई। अंदर से खाली है तो कोई बात नहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़। शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में है, और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं।
सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत, ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। किसकी भूमि है, किसकी धरा है? जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, प्राचीन प्राचीन देवालय हैं, और मां ताप्ती अपनी अविरल धारा के साथ में यहां बह रही है। कपिल मुनि की तपोस्थली, भगवान श्री कपिल जी महाराज का तप इसी सूरत की पवित्र भूमि पर किया गया, और कपिल मुनि ने इस पवित्र भूमि पर रहकर इतना तप साधना करी, इतनी तप साधना करी कि भगवान शंकर को आकर भी कपिल मुनि को यहाँ दर्शन माँ ताप्ती के तट पर देना पड़ा। भगवान राम को भी आकर यहाँ पर कपिल मुनि की साक्षी कर। सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं। गुजरात की इस पवित्र भूमि सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, और गुजरात के 2 डायमंड दिल्ली में बैठे हैं। भारत माता की हाथ की उंगली में जैसे 2 अंगूठी है, इसी तरह गुजरात के 2 हीरे दिल्ली में भारत माता की इस उंगली में विराजमान। एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और दूसरे श्री अमित शाह जी, ये 2 ऐसे हीरे हैं जो भारत की माता की उंगली की अंगूठी में नग की तरह जड़े हुए। इसलिए गुजरात वालों को ये कहना नहीं पड़ता कि हम डायमंड नगरी से हैं, वो सीधा कह देते हैं दिल्ली में 2 डायमंड को देख लो और गुजरात को देख लो, बराबर है। कहना नहीं पड़ता है। और जो 7 दिन आपको और हमको मिले हैं इस माघ के महीने में, 7 दिन में आप और हम जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कपिल बाबा की भूमि पर। आप सबके स्मरण में होगा मां ताप्ती के किनारे पर बसा हुआ कंटारेश्वर महादेव का मंदिर। कौन कौन गया है गुजरात वालों? सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर मां ताप्ती के तट पर बसा हुआ है कंटारेश्वर महादेव का मंदिर। कपिल मुनि अपने कई ऋषियों के साथ में, तपस्वियों के साथ में तप करते करते इस पवित्र धरा पर पहुंच गए। और इस पवित्र धरा पर पहुंचने के बाद कपिल मुनि ने तप साधना प्रारंभ करा। कपिल मुनि का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो नियम था कि भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, शिव जी को जल चढ़ाना। खूब तक प्रयास कपिल बाबा करते, आसपास के क्षेत्र में जाते, जल लेकर आते, शिव जी का अभिषेक करते, पार्थिव लिंग का निर्माण करते और निर्माण कर कर पूजन करते। हमने पहले भी कथा में कहा है कि पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है
तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन कर दो, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाए। पार्थिव लिंग पूजन का इतना महत्व है। शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजन का, रुद्राक्ष पूजन का, अन्य शिवलिंग का, उप शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, उप ज्योतिर्लिंग का, सबका वर्णन। अब हम जितना उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, जितना हम भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जितना हम भजन कर सकते हैं, जितना हम स्मरण कर सकते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। अब ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव तत्व को कितना ग्रहण करते हैं। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है, शंकर विश्वास रूपिणो। आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा, शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? कोई ने उसको मुकुट पिनाया? जम के बोलो, पिनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। नहीं। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। नहीं। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रबलता के कारण जंगल का राजा शेर बनकर बैठ जाता है। शेर को कोई जंगल का राजा नहीं बनाता, फिर भी शेर जंगल का राजा बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती, जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ, बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। राजा बनना भी तुम्हारे हाथ में और फकीर बनना भी तुम्हारे हाथ में। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। किसी ने नहीं।
बस शेर की प्रबलता, शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देती है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने रचा है, सबकी रचना मैंने करी, सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। पार्वती, बस अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है। दुनिया के कई लोग हैं जिनको बल का प्रयोग करना भी नहीं आता। कोई झूठ बोल रहा है, वहां बल का प्रयोग कर कर बताओ। कोई असहाय व्यक्ति पर, कहीं गाय कट रही है, गौ माता काटी जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। कहीं पर सनातन धर्म को हानि हो रही है, कहीं पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ, तो तुम बलवान माने जाओगे। एक स्त्री पर हाथ उठाने से कोई बलवान नहीं होता, अपने घर के छोटों को चिल्ला देने से कोई बल का प्रयोग नहीं होता, अपने घर की बुजुर्ग माता पिता पर गुस्सा दिखाने से बल का प्रयोग नहीं होता, किसी साधारण सहज सीधे से व्यक्ति पर अपशब्द कह देने से, गाली बोल देने से बल का प्रयोग नहीं होता। बल का प्रयोग वहां होता है जहां पर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा हो और आप डट कर खड़े होकर कह दो कि तू गाली देने वाला कौन होता है, तो समझे कि आपके बल का प्रयोग है। गौ माता कट रही है, कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए जा रहा है, उस गौ माता को बचाकर अपने बल के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लेकर आ जाओ, तो समझना कि तुमने बल का प्रयोग करा। वो बल किस काम का? पत्नी बेचारी कुछ बोली और तुमने धड़ला के उत्तर दिया, क्रोध में आकर हाथ उठा लिया, क्रोध में आकर सब्जी भाजी फेंक दी, क्रोध में आकर सामान फेंक दिया, क्रोध में आकर कपड़े फेंक दिए, क्रोध में आकर बच्चों को फेंक दिया। ये बल नहीं है, इसको बलता नहीं कहेंगे। शेर को जंगल का राजा कोई नहीं बनाता, पर शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो अपने बल की श्रेष्ठता रखता है कि मुझे बल कहां दिखाना है, मुझे अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, अपने विचारों का प्रयोग कहां करना है। और जिस दिन आप जान गए कि मुझे भगवान ने व्यर्थ में पैदा नहीं करा, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी काशी में गंगा जी के घाट पर कहते हैं, मैंने संसार में जिसको जन्म दिया उसको सब कुछ देकर भेजा है, बस उसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, उसको अपने बल का प्रयोग कहां करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, बस आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा आपको मजबूत बनाकर उस कार्य के प्रति सफलता देता है। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर का काम और संत का काम एक जैसा होता है। शक्कर जहां गिरती है वहां मीठा कर देती है। शक्कर चाय में गिरी तो चाय को मीठा कर दिया, सब्जी में गिरी तो सब्जी को मीठा कर दिया। शक्कर कड़ी में गिरी तो कड़ी को मीठा कर दिया, दाल में गिरी तो दाल में को मीठा कर दिया। शक्कर अगर दही में गिरा तो दही को मीठा कर दिया, दूध में गिरा तो दूध को मीठा कर दिया, रबड़ी में गिरी तो रबड़ी को मीठा कर दी, मावे में गिरी मावे को मीठा कर दिया। शक्कर जहाँ गिरती है वहाँ मिठास छोड़ जाती है और संत, असली संत जहाँ आकर एक बार बैठ जाता है वहाँ अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाता है।
शक्कर और संत एक जैसे हैं। शक्कर भी मिठास दे जाती है और संत भी अपनी मिठासता छोड़ता है, अगर असली है तो। बहुत कठिन है संसार में। बहुत कठिन। आज के जमाने में असली घी मिलना बहुत कठिन है। असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। असली लोग मिलना कठिन है और असली भजन मिलना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है आपके भीतर का असली भजन, असली भजन।